छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ सुबह अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किया। इसके बाद सरयू माता के दर्शन किए। उन्होंने कहा, भगवान राम के ननिहाल से 733 किलोमीटर से चलकर भांजा राम जी को शबरी के बेर महुआ अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, 500 साल की तपस्या का फल है, भगवान राम लला का भव्य मंदिर बना है। हम सभी ने भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल के संघर्षों के बाद और लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, भगवान राम के ननिहाल प्रदेश के हैं, तो आज भव्य मंदिर में उनको विराजे हुए देखकर बहुत खुशी हुई। हम लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे कैबिनेट को बहुत खुशी हुई और आज हम लोग छत्तीसगढ़ की खुशहाली की उनसे कामना किए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। किस तरह से विपक्ष लेकर हमेशा अयोध्या को लेकर लामबंद हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? तमाम सवाल अब देखिए, विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। हाँ, तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का मतलब बेर भी लाए हैं, मतलब यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए हैं और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, भगवान रामलला दर्शन पूजन किए। 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर विराजमान हुए हैं। त्रेता युग में जहां भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, कलयुग में उन्हें 500 साल का वनवास मिला। आज वे अपने घर में विराजमान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से ये संभव हुआ। उन्होंने भगवान श्री रामलला के शबरी के झूठे फल खाकर छुआछूत और ऊंच नीच को खत्म किया, ऐसा उन्होंने कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। आज आप राम मंदिर के दर्शन करने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? प्रभु रामलला जी के ननिहाल से हम लोग चल करके आज रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई धरती पर आए हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं। और त्रेता युग में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था तो 14 साल में समाप्त हो गया था, लेकिन कलयुग में जो टेंट में वनवास दिया गया था उसे समाप्त होने में 500 साल लग गए। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इससे छत्तीसगढ़ के लोग जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना भांचा राम मानते हैं, वो लोग बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं और आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट हमारा आया है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली और प्रगति के लिए हमने रामलला जी से आशीर्वाद मांगा है। सबरी माता का जो एक प्रकरण आता है रामायण में कि उन्होंने जो है भगवान राम उनके जूठे बेर खाएं और वो छत्तीसगढ़ से आती हैं, तो छत्तीसगढ़ की में जो सबरी माता की धरती कहा जाता है छत्तीसगढ़, क्या कहेंगे, क्या ऊंच नीच भेदभाव को दूर करने का एक मैसेज जो है भगवान राम ने दिया वो आदर्श के रूप में है? अनावश्यक कई लोग कई बार रामचरितमानस के एक आध कोई प्रसंग को उठा करके गलत दुर्व्याख्या कुतर्क करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपने बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण आपने प्रतिपादित किया है कि चाहे सबरी जी का प्रकरण हो, चाहे निषाद जी का प्रकरण हो
इन सब तरह के प्रकरणों से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से रामलला जब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए तो समाज को संदेश देने का काम किया। एक सबरी माता के जूठे बेर को खा करके उन्होंने सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। आज समाज में सबको इसे मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की दिशा में, जगत गुरु, विश्व बंधु बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो पाएगा। अयोध्या में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लगा आपको मंदिर, भगवान राम की मनमोहक छवि और यहाँ का विकास और सरयू माता? निश्चित रूप से यहाँ जो विकास हुआ है उसके लिए केंद्र की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। अयोध्या वासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रामलला का जो स्थल है उसे इस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मंदिर की भव्यता, दिव्यता बहुत तेज़ी से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निखर रही है। जो मनमोहक स्वरूप है और उसमें जिस तरह से अखिल भारतीय स्वरूप देने का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ प्रयास किया गया है, वो हजारों साल तक हमारे समाज को, हमारे देश को प्रभावित करने वाला है। इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा विजन देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा। एक अंतिम सवाल सर, कांग्रेस में जो आपके विपक्षी गण हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया है, क्या कहेंगे सर? प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को एफिडेविट देकर नकारने वाले ये लोग, इन लोगों से हमें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर के विचार को खुले तौर पर मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वर्षों नहीं दशकों से घोषित करती आ रही है। इनके सर्टिफिकेट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी समर्पित रही है, उद्घोष रहा है। ये जो हमारा खुला एजेंडा रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, सबके साथ न्याय और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, हमारा प्रिंसिपल रहा है। ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के, जिन्होंने बताया कि भगवान राम ने हमेशा छुआछूत से दूर रहे। उन्होंने सबरी माता के जूठे बैर खा करके एक संदेश दिया कि कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। कैमरामैन मानस का साथ अनूप मिश्रा, न्यूज आवर, लखनऊ।